शुरुआत में कहा कि योगी जी की एंट्री एक मुद्दा बन गया है दिल्ली के चुनाव में, एक और मुद्दा बन गया है। ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान, मैं आ रही हूँ मलूक जी, मैं आ रही हूँ मलूक जी, मैं आ रही हूँ। सैफ अली खान का भी एक मुद्दा हो गया। मैं जरा इसको बस थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ सैफ की एंट्री कैसे हो गई। सैफ मामले में दिल्ली की सियासत में कैसे हड़कंप मच गया है। अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को सैफ के पर हमले के आरोप में पकड़ा गया वो अवैध बांग्लादेशी है। अब बीजेपी का आप कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को बचाने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही रोल है। ये इसी तरह से अवैध बांग्लादेशी आते हैं और फिर यहां पर इस तरह का क्राइम बढ़ता है। अवैध बांग्लादेशियों पर केजरीवाल चुप है, ये बीजेपी का आरोप है। अब पहले बीजेपी शेख हसीना को वापस भेजे, आज ये वाला आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा दिया। आम आदमी पार्टी का कहना था, उनके नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की बात करते हैं, लेकिन पहले शेख हसीना को तो वापस भेजिए, फिर दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों को हटाइएगा। जरा सुनिए। और पिछले 10 सालों में अगर बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते भी घुस गए, तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इतने सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ भेजे, उस प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्यों शरण दे रखी है यहाँ पे? उनसे किस चीज की दोस्ती निभाई जा रही है? फिर तो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होनी चाहिए कि उन्होंने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आपके देश में भेज दिए, उनसे आप दोस्ती निभा रहे हैं। अब मैं इस पर इसलिए बात कर रही हूँ रोहन जी, मलूक जी, क्योंकि ये भी एक और ऐसा मुद्दा है दिल्ली चुनाव में जिस पर अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर सैफ पर हमला हुआ, अब हमलावर अवैध बांग्लादेशी था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर, बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले शेख हसीना को वापस भेजो, उसके बाद बाकी अवैध बांग्लादेशियों की बात होगी। पर क्या ये तर्क सही है मलूक जी? देखिए, पहले तो जो हमारे साथी 2 बार ये कह चुके कि योगी जी को क्या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पहली बार चली गई बात, दोबारा से फिर पूछी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका मतलब 2029 के लिए ये विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो टूट के बिखर गया, वो अभी से ये मान चुके कि 2029 में एनडीए की सरकार आएगी। ये एडमिट फैक्ट है इनका। भाई हम फैसला कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एनडीए के लोग। भैया बीच में ही जा रहे हैं, हमारे पास ये खबरें। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, पूरी बात करने दो। बने मोदी जी को अब रिटायरमेंट कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, एक एक करके अजय जी, इसके बाद आप जवाब। अरे सुनो, पूरी बात तो खत्म करने दो, पूरी बात प्लीज रुको जरा। बोलिए। दूसरा, अब जो आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, आप पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं कि शेख हसीना, अरे देश के स्तर पे राजनीतिक पूरे वर्ल्ड की एक पैमाने पे जाकर के एक राजनयिक एक देश दूसरे देश का प्रधानमंत्री माहौल के हिसाब से अगर हमारे देश में है तो उसकी वोट नहीं है क्या? लाखों वोट जो बांग्लादेशियों की अवैध रूप से बनी है, क्या स्टेटमेंट आप दोगे कि हाँ उनको बाहर निकालना चाहिए? जो आप पार्टी के लोग कह रहे थे, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ सुचेता जी। आप मेरी बात सुन लीजिए जरा। आप ये बताइए कि योगी सवाल पूछा, एजेंडा ये है कि योगी नहीं, एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोदी जी को हटाया जाए 2025 में। अरे अजय जी, आप लोग बार बार यही बात करते रहते हैं। योगी और मोदी क्या कोएग्जिस्ट नहीं करते हैं? अभी उसी तरह से कोएग्जिस्ट करेंगे। आप लोग बार बार बीच में दरार डालने की कोशिश क्यों करते हैं? दरार डालकर आगे बढ़ेंगे। हम दरार नहीं डाले, हम जनता के मन की बात और आरएसएस के मन की बात बता रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक देश की सरकार ने कितने रोहिंग्या हिंदुस्तान से बाहर भगाए, कोई लिस्ट आदरणीय रोहन गुप्ता जी देंगे? या केवल प्रोपेगेंडा टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे? जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, बोलो। अब आप झूठ बोलना बंद करिए। हाजी जी, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली दंगे के आरोपियों को एमआईएम टिकट दे रही है। अब ये कहा जा रहा है अवैध बांग्लादेशियों को बसाने में रोल रहा है, अवैध बांग्लादेशियों को बसाने में आपका रोल रहा है। ये भाई ये मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है दिल्ली की राजनीति के लिए? अवैध बांग्लादेशी और खासकर अब सैफ पर हमले के बाद से ये मुद्दा इस तरह से उठ गया है। सारी सियासी पार्टियां इस पर बात कर रही हैं कि ये देखिए, ये तो डर पहले से था, ये घुस जाते हैं देश में और फिर क्राइम करते हैं। हाँ देखिए, पहले तो मैं योगी जी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। अनेक हैं तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, और सम्मान है तो संविधान सेफ है।
और लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा कर रही थी, अब वही काम आम आदमी पार्टी भी करने लगी है। हाँ। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में जहां जहां भी मुसलमान के जो एरिया क्षेत्र और जो विधानसभाएं हैं, हाँ। जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहां पर इन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाने का काम किया। वहां पर नाली, सड़क, रोड, पार्क, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इन्होंने विकास का काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और दूसरी एक और बात जो हमें बी टीम की बात कहते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो जननी है वो आरएसएस है। दोनों की मां जो है वो आरएसएस है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ आप यहाँ पर जो है जुगलबंदी करते हैं, और हैं ये एक ही। ये लगातार इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, और ये लगातार नहीं, मुझे मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ, इनके ही जो मंत्री जी हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, और अभी जो फिलहाल हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी आप जो है दिखा दीजिए। उन्होंने क्या कहा था बांग्लादेशियों के बारे में। और लगातार ये इस चुनाव के समय पर मैं कह रहा हूँ, जब आपके केंद्र में भी नहीं, मुझे आपका बयान जानना है भाई। एमआईएम का कोई स्टैंड है कि नहीं स्टैंड है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमारे देश के राजनीतिक दल एक मंच पर सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, या सब अपने फायदों के हिसाब से सोचते हैं? आपका मत क्या है? पार्टी का मत बताइए ना। मैं कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश की लोगों को भेजने की बात है, 10 साल से केंद्र में 11 साल ऑडियो ठीक नहीं हो रहा है। और आम आदमी पार्टी की भी 10 साल हो गए सरकार, तो इनमें कितने लोगों को भेजा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर बांग्लादेश फिर घुमा दिया आपने सवाल। भाई कोई स्टैंड नहीं है क्या हाजी जी पार्टी का? मैं स्टैंड पूछ रही हूँ। इस पर राजनीति नहीं होनी। प्रॉब्लम आप देखिए, स्टैंड नहीं बता रहे हो, साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो हो रही है सर, और इसलिए हो रही है क्योंकि स्टैंड एक नहीं है। बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशियों पर क्या राय है एमआईएम की? मैंने 4 बार पूछ लिया, आपने अभी तक राय नहीं बताई। बीजेपी का पूछ लो, कांग्रेस का पूछ लो, यही कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए संजीव जी, नहीं, सौरभ भारद्वाज जब आप बोल रहे हैं कि पहले शेख हसीना को भेज दो, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? सुचारिता, देश के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हक हिंदुस्तानियों का है, और होना ही चाहिए। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए कैसे, दिल्ली में आए कैसे? आम आदमी पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने हवाई जहाज भेज के म्यांमार से और बांग्लादेश से इन लोगों को बुलाया? अरे रिकॉर्ड बताते हैं, पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय फेल्योर रही है, और सबसे ज्यादा आमद उन लोगों की इसी 10 सालों में हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हिस्से में आता है? क्यों ये फेल्योर रह गए? क्यों घुस गया कोई? कैसे कोई जम्मू कश्मीर तक चला गया, कोई दिल्ली में आके बस गया? कैसे? इसका सवाल हमसे पूछा जाएगा। कैसे आ गए? 3, 4, 5 स्टेट पार करके वो कैसे आ गए? ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। किसकी नाकामयाबी है ये? गृह मंत्रालय की निकम्मे। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है। ये सवाल रोहन गुप्ता ही जवाब देंगे, उनकी सरकार से पूछा जाएगा।